हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के नए खंड, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उनको चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए हम सीधे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ और नए फैक्ट्स की तरफ। ये फैक्ट्स बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें है अ, इसका जो शीर्षक है, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। ये आपको ध्यान रखना ये बात, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती आ रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसी शिक्षा नीति के सुझाव पर रखा गया था 1986 के सुझाव पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है कि विद्यालय स्तर पर जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, जैसे चॉक, अध्यापक या आपका ब्लैक बोर्ड या डेस्क, स्टूल, बच्चों को ये प्रोवाइड कराया जाए। विद्यालय में शौचालय है या तमाम जो भी विद्यालय में जो चीज़ें आवश्यक होती है, उनको स्थापित करने के लिए नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू हुआ था, यानी 86 में इस पे प्रतिवेदन जब दिया गया था, जो प्रस्ताव था, लेकिन इसका जो धरातलीकरण था विद्यालय में 87 में इसको शुरू कर दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस शिक्षा नीति में आया था और कब इसको प्रारंभ किया गया। तो 87 में आपको ये डेट याद रखनी है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने पर जोर दिया गया था, जो कि कोठारी आयोग के सुझाव पर 1968 में संस्तुति दी गई थी। दोस्तों, जो 10+2+3 की शिक्षा है, इसको लागू कर दिया गया था नई शिक्षा नीति 1986 में। लेकिन जो ये सुझाव था, ये कोठारी आयोग का था और 1968 की शिक्षा नीति में भी हमें यह देखने को मिला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहली बार कंप्यूटर शिक्षा भी यहीं पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो मुख्य योगदान है, इसमें 3 चीज़ें थी। मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि आपके जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा नवोदय विद्यालय, तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मुक्त विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं जो इग्नू हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और एनआईओएस ये आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए। नवोदय विद्यालय में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे निर्धन छात्रों के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात अभी हमने कही है। नेक्स्ट आप देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो प्रतिवेदन था, ये 12 खंडों में था। ध्यान रखना, 12 खंडों में प्रतिवेदन दिया गया था और इसके जो प्रमुख सुझाव थे, वो थे आपके राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिनमें एनआईओएस हो गया, और मुक्त विश्वविद्यालय में आपके इग्नू हो गया। कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो समीक्षा की थी, वो इन 3 समितियों ने की थी, जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 राममूर्ति समिति 1990, जनार्दन समिति 1992, यशपाल समिति 1992 से 93। तो ये 3 समितियाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इन्होंने 1986 की 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 लक्ष्य थे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जिसे नेशनल करिकुलम कहते हैं, शिक्षा का समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, और तीसरा भाषाओं का विकास, यानी कि लैंग्वेज को डेवलप करना। 3 लक्ष्य रखे गए थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। यानी कि 1990 तक जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, उसको हम ज़मीन पर उतार के ले आएँगे। यानी कि जो उसका जो धरातलीकरण है, जो उसको लागू है, वो हम कर देंगे। तो इसका सर्वसुलभ का अर्थ ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको कब तक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? तो 1990 को पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डाइट्स की स्थापना भी यहीं पर इसी शिक्षा नीति के अनुसार हुई थी। जो आज आप डिस्ट्रिक्ट में डाइट्स देखते हैं, जो कि प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ी भूमिका के रूप में ये कार्य करते हैं। नए-नए प्रशिक्षण शिक्षकों को, नए प्रतिवेदन यहाँ पर होते रहते हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति का ही ये भाग है। एनईपी 86 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रम जो नेशनल प्रोग्राम है, वो चलाने की बात कही गई थी।
नेक्स्ट यहाँ पे डाइट का अगर पूरा नाम पूछेगा तो डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी आपको याद रखना है। कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्म एनईपी 1960 ने ही दिया था। फिर यहाँ पे पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्वपूर्ण घटक है। यानी पर्यावरण की शिक्षा भी यहाँ पर जो स्कूल है उसमें जोड़ी गई थी। पर्यावरण के प्रति भी छात्रों को जागरूक करने पर फोकस किया गया। नेक्स्ट यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जो इसका मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको यहाँ पर एक अलग सा पॉइंट दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, यानी कि जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 को कब तक सरल बनाने की बात कही गई थी, तो ये था इसका आंसर है 1995। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राइमरी अभी आपने पढ़ा तो 1990 प्राइमरी रखा गया, और जो उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी या जूनियर आप कह सकते हैं उसमें 1995 तक इसको नई शिक्षा नीति के हिसाब से ढालने पर जोर दिया गया। महिलाओं के लिए भी इसमें क्या था, महिलाओं की शिक्षा के लिए नीति ने सुझाव दिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नारी समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, और इसमें देश में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। इसमें आप देख सकते हैं इनके कुछ फुल फॉर्म है IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रकाशन जो हुआ था 1986 तथा नवंबर 1986 के कार्य योजना का प्रकाशन है। मई, देखो 2 डेट्स यहाँ पर है, मई 1986, नवंबर 1986 की कार्य योजना का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों आप कुछ अन्य फैक्ट्स शिक्षा नीति के दूसरे PDF में है, इसमें देखेंगे आप। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपना शिक्षा संबंधी टिप्पणियों दी थी, और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख जो विशेषताएं थी इसमें शिक्षा के सार्थत्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है कि नई तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात है इसमें शिक्षा के सार्थत्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण बात कही गई। शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, ये भी इसमें कहा गया, और शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपनाने में एक अद्वितीय निवेश है, मतलब एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे कही गई। समानता के लिए शिक्षा महिलाओं, SC यानी अनुसूचित जातियों, और ST अनुसूचित जनजातियों तथा वंचित समूह जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स है उनके लिए भी समान अवसर उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर नई शिक्षा नीति 1986 में कही गई। दोस्तों नई शिक्षा नीति अब तक बहुत बड़े नीति का ये हिस्सा था, बहुत महत्वपूर्ण। शिक्षा में बड़े परिवर्तन इसके द्वारा आए गए, और अभी तक जो लागू हो रहा है, अभी तक जो चीज़ें हमारी शिक्षा प्रणाली में चल रही है वो यहीं से चल रही है, इसी शिक्षा नीति के हिसाब से चल रही है। हालांकि इसमें जो भी UNFCCC जो नए आए, नई फ्रेमवर्क आए, उनसे नई चीज़ें जोड़ी गई, लेकिन जो बड़ा परिवर्तन है वो 86 की शिक्षा नीति से ही अभी तक चल रहा है, और अब 2020 शिक्षा नीति जब आएगी तो फिर नई चीज़ें आएंगी। देखेंगे इसमें शिक्षकों की शिक्षा पे जो बात कही गई, तो उनकी कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर भी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता बताई गई। यानी शिक्षकों का मानदेय, उनकी सैलरीज, जो उनके लिए ट्रेनिंग है, जो उनमें जो क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर प्रशिक्षित होगा तो ऑब्वियसली वो छात्र के लिए भी क्या करेगा, एक नया क्रिएटिव ज्ञान प्रोवाइड कराएगा। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए, व्यावसायिक वोकेशनल शिक्षा के लिए। दूसरा आप देखेंगे शिक्षा प्रशासन विकेंद्रीकरण किया जाएगा, यानी जो एजुकेशन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो अन्य भाग है में हम देखेंगे, इसे 12 भागों में तैयार किया गया था, जो मैं बता चुका हूँ। इसमें शिक्षा भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शैक्षिक विषय वस्तु को नया स्वरूप देना। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,
शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा संबंधी संसाधन और समीक्षा। तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर एजुकेशन की बात कही गई थी और शिक्षक शिक्षा में आपके डाइट, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटी इन पे फोकस किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 10+2+3 इस शिक्षा की संरचना 1964 में नियुक्त हो गई थी लेकिन यह पूरी तरीके से जो लागू जो हुई थी, तो दोस्तों इसमें जो नया पॉइंट था इसमें 10+2+3 इस शिक्षा नीति की संरचना 1964 में नियुक्त हो गई थी लेकिन यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। यानी कि जो इसकी संस्तुति थी वो कोठारी आयोग ने दी थी लेकिन यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। इस आयोग ने इसे पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10+2+3 का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने। ये पूर्ण रूप से लागू कब हुई थी? 1986 के शिक्षा नीति के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। 1 किलोमीटर की दूरी पर इस आयोग ने कहा था कि प्राथमिक स्कूल होने चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। यानी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए जो डिस्टेंस है स्कूल और घर की दूरी, उस पर भी फोकस किया गया है। देखो ये बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत हेल्प आपको ये करेंगे, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब नवोदय विद्यालय की हम बात करें। नवोदय विद्यालय इसी शिक्षा नीति के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्या है कि आज भारत के प्रत्येक जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय है, जो कि राजीव गांधी का सपना था और इसी शिक्षा नीति का ये हिस्सा है। निर्धन बच्चों के लिए यह आप देख सकते हैं लाया गया था। मुख्य जो इसका बिंदु था, वो था गरीब बच्चों के लिए। इसमें 75% जो सीटें होंगी वो पुअर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होंगी और 15% जो सीटें होंगी वो एससी के लिए और जो थोड़ा बहुत जो बचेंगी 4% या इस प्रकार की सीटें वो एसटी के लिए होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 से 12 तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। हाँ, यहाँ पे एसटी के लिए 7.5% से सीटें एसटी के लिए क्या की गई थी? रिजर्व की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 6 से 12 तक की शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी नवोदय विद्यालयों में और ये सीबीएसई बोर्ड से संचालित होंगे और प्रवेश हेतु इसके लिए क्या होगी? परीक्षा होगी। तो नवोदय विद्यालय में आज भी देखते हैं आप, जो इसकी एंट्रेंस होती है 6 में, कक्षा 5 में ही इसका पेपर हो जाता है और 6 में यहाँ पर नया प्रवेश शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस-किस श्रेणी के लिए कितनी-कितनी सीटें यहाँ पे रखी गई है। तो ये पूरा आपको ये खंड आपको देखना है। नेक्स्ट है विद्यालय संकुल की बात, यानी स्कूल ग्रुप। सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में भारत सरकार ने देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान एसएसए जिसे आप कह सकते हैं वो शुरू किया था। यह कॉन्सेप्ट भी एनईपी 1986 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो 86 की शिक्षा नीति के द्वारा ही लाया गया था लेकिन ये लागू 2000 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपको समझा चुका हूँ कि यह एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्र के दूर दराज की आबादी को उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर देने तथा शिक्षा को सुलभ स्वरूप प्रदान करने के लिए इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी। अब क्वेश्चन बनेगा कि इग्नू कब स्थापित हुआ था? तो इग्नू स्थापित हुआ था 1985 में, जो कि 1986 की शिक्षा नीति का ही एक क्या है इसके प्रस्ताव पर ही यह बनाया गया था। डिग्री उपाधि, तो डिग्री उपाधि सेवा से अलग करना। बड़ी संख्या में छात्र उपाधि प्राप्त कर लेते थे और उनको उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती थी। तो इस समस्या से निदान के लिए एक नया कदम उठाया गया था जिसे आपने इग्नू के रूप में देखा। निम्न तथा मध्य निम्न स्तर के पदों के लिए सोच विचार करके उपाधि अनिवार्यता समाप्त करने की नीति यहाँ पे बनाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे संशोधित शिक्षा नीति 1986 जब आएगी इस पर हम बात करेंगे। रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको फिर दोबारा रिवाइज्ड भी किया गया था। इसमें राममूर्ति समिति 90 में, जो कि 1990 में स्थापित हुई थी, जनार्दन समिति 1992 में, जो पूरा नाम देखेंगे जनार्दन रेड्डी समिति, और तीसरा यशपाल समिति 1992 से 93 में। तो ये रिवाइज्ड समितियाँ थी। नेक्स्ट हम देखेंगे
1986 को ही 1986 एनईपी को ही उसी रूप में प्रारंभ किया गया था, इसमें जो कि 3 समितियाँ थी। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट हम पॉइंट पे पहुँच गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राइमरी से उच्च प्राथमिक पे भी लागू करने की बात हुई थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को यहाँ पे 2000 तक रखने के लिए रखा गया था। इन 2000 तक हम क्या करेंगे, जो आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो लाने पर बल दिया गया था। और राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन आप देख सकते हैं, इसका गठन किया जाएगा और प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय आपके खोले जाएँगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने यहाँ पर लिए। इन फैक्ट्स को आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और काफ़ी समय मुझे इन नोट्स को बनाने पे लगा। काफ़ी अलग-अलग किताबों से मैंने इन नोट्स को लिया है। सिर्फ़ मैंने किताबों को ही, जो बीएड की जो किताबें हैं, उनको ही मैंने कंसीडर किया है। उन्हीं के बीच से मैंने कम से कम 3 किताबों के ये नोट्स यहाँ पर है। आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे चैनल को आगे शेयर करना है कि जो और भी जो एस्पायरेंट है, वो लाभान्वित हों। तो दोस्तों, छोड़ते हैं आपको यहीं पर, जुड़ते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।